مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد. घर में नहुसत क्यों होती है, घर में बेबरकती फ़ील क्यों होती है, घर में सुकून क्यों नहीं आता। सब कुछ होते हुए, सारी आसाइशें होते हुए भी हमें हमारे दिल को सुकून क्यों नहीं मिलता। हमारे घर में आते ही अपने आप को कुछ अजीब सा फ़ील क्यों होता है। तो इस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो जल्दी से अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का ब्लॉग आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और एंड तक ज़रूर देखना है, ताकि जो मेरी बहनें परेशान हैं और जिन के मसले जो इन मसलों से गुजर रही हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। और उम्मीद करती हूँ कि मेरे ब्लॉग आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते होंगे। कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आप लोगों के अंदर आती होगी और आप लोगों को ज़िंदगी बेहतर बनाने में बहुत काम आते होंगे। तो जल्दी से अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप लोगों की प्यारी प्यारी दुआओं से। और आज जी अभी मैं सुबह पहले जी बच्चों को बना के दे रही हूँ जी फ्रेंच टोस्ट, क्योंकि गैस आ नहीं रही है तो हम सिलेंडर पर बना रहे हैं। और काफ़ी अर्से के बाद मेरे बच्चों का मेरा भी दिल कर रहा था कि मीठे वाले फ्रेंच टोस्ट बनाए, वो हम बना रहे हैं, वो खिलाऊंगी। और उसके बाद जी हम जाएंगे जी ग्रोसरी पर, ग्रोसरी करने के लिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। और आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये चीज़ें आप, मैं, मेरी जैसी बहनें, बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को फेस करते हैं और जो इस चीज़ से गुजरते हैं। और हम अपने ही घर में रहकर अपने ही घर में बेचैनी फील करते हैं। जैसे अगर अब आप हो गई, मैं हो गई, या हम लोग में से कोई भी ऐसा इंसान जो मुझे इस वक्त देख रहा है और उसे अपने घर में ना सुकून फील नहीं होता। वो कहीं बाहर जाता है तो वो उसे लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जब वो घर में आती है ना, अपने घर में आके उसका दिल नहीं लगता, बेचैनी फ़ील होती है, घर में सुकून फ़ील नहीं होता। हालांकि ऐसा नहीं कि उसके पास कुछ है नहीं, खाने को भी है, पीने को भी, अच्छा रहने को, अच्छा कपड़ा पहनने को। आजकल इतने महंगाई के दौर में जो ये दौर चल रहा है ना, इसमें अगर आप अच्छा खा रहे, अच्छा पहन रहे, अच्छा अपने बच्चों को तालीम दे रहे और एक सुकून दे ज़िंदगी गुजार रहे, तो आपके पास आसाइशें हैं 3 टाइम खाने को, तो मैं कहती हूँ आपसे ज़्यादा अमीर कोई नहीं है। ये आजकल के दौर में हम लोगों ने तो पता नहीं अमीरों का कौन सा कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है। ये बहुत बड़ी नेमतें हैं, ठीक है। अगर ये होने के बावजूद भी अगर आपका दिल बेचैन और आपके दिल में सुकून नहीं है ना, तो समझ लें आपके साथ भी वही चीज़ें हैं, वही गलतियाँ जो आप और मैं करती रही हैं, और आज हमने उन गलतियों को सही करना है। तो सबसे पहले जी आज जो है ना, मैंने अपने बच्चों को ग्रोसरी के लिए भेजा था इम्तियाज़। आज मैं खुद नहीं गई थी क्योंकि घर के भी काफ़ी सारे काम थे। फिर बच्चों को, फिर मैंने दोनों को भेजा। मैं कहा चलो आज दोनों जाके ग्रोसरी कर आए। तो इम्तियाज़ से अच्छा ये फ़ायदा होता है कि ग्रोसरी जो है ना बड़ी इजीली आ जाती है और काफ़ी सारी चीज़ें ना मैनेज हो जाती हैं। जो हम मैंने जैसे अब कहते हैं ना कि डेली जो बेसिस पे हम चीज़ें मंगाते हैं ना, एक एक दो करके मंगाते हैं ना, उसमें इतनी बरकत नहीं होती। लेकिन जब हम इकट्ठा राशन मंगवाते हैं ना, उसमें बरकत होती है। सेम इसी तरह घर में हम, एक औरत जब अपना घर को चला रही होती है ना, घर का निज़ाम चला रही है, तो उसमें कुछ चीज़ों को, अगर वो कुछ चीज़ों को ऐड करती है ना, तो उसकी हर घर की चीज़ में, घर में सुकून और बरकत महसूस होती है। जब हम वो चीज़ें नहीं करते हैं तो हमारे घर की हर रिज़्क से, हर चीज़ से बेबरकती फ़ील होती है और वो बरकत उठ जाती है। और अपने घर में आपको महसूस होता है कि जैसे कुछ अधूरा है, कुछ कमी है। तो वो चीज़ें हमें फ़ॉलो करनी चाहिए। तो यहाँ मेरे बच्चे जी ग्रोसरी वगैरह कर रहे थे। सब इम्तियाज़ से ग्रोसरी का ये बड़ा फ़ायदा होता है। ये जो कुरंगी वाला इम्तियाज़ है ना, मुझे कराची में सबसे बेस्ट ये लगता है, क्योंकि इसके जो पोर्शन वाइज बने हुए वो बहुत मैनेज करके बने हुए, और हर चीज़ आपको मिल जाती है, चाहे वो किचन से रिलेटेड हो, बेकिंग से रिलेटेड हो। जैसे अभी यहाँ पर बेकिंग की टोटल आइटम पड़े हुए हैं, डिस्पोजेबल ग्लास हो गए, प्लेट्स हो गए, फॉइल पेपर हो गए, और हर चीज़ मतलब इस तरह से आपको मिल जाएगी। बेकिंग की जितने आइटम्स होते हैं टोटल आपको मिल जाएंगी।
और इसके अलावा जो ब्यूटी के आइटम्स होते हैं, फेशियल्स वगैरह हो गए, उसका नेक्स्ट फ्लोर बना है, उससे ऊपर क्रॉकरी का फ्लोर है, उससे ऊपर जो है इलेक्ट्रॉनिक का फ्लोर है। बहुत अच्छे से चीज़ें मैनेज की हुई, मतलब आपको एक घर की A to Z आपको सारी चीज़ें यहीं से मिल जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ यहाँ से लेकर आऊँ। अच्छा, एक और चीज़ हमें ये भी करनी चाहिए, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है कि वाकई ऐसा हुआ कि नज़र एक आपकी चीज़ों को ना खा जाती है। हमेशा मैं जब व्लॉग बनाते हैं ना तो कोशिश करें कि हर चीज़ दिखाना ज़रूरी नहीं होता। हर चीज़ बाज़ मैं उन गलतियों में से एक गलती मैं खुद करती रही हूँ कि मैं हर चीज़ दिखा देती थी। क्या खा रहे हैं, क्या लेकर हैं। जैसे मैं ग्रोसरी करने जाती थी, ग्रोसरी करके जो लेकर आती थी तो सब एक एक चीज़ दिख जाती थी। तो वो एक एक चीज़ जब दिख जाती है ना तो आपको नहीं पता होता कौन आपको किस नज़र से देख रहा है, कौन आपको अच्छी नज़र से देख रहा है, कौन बुरी नज़र से देख रहा है, और आपकी चीज़ों को ऐसी नज़र लग जाती है। यकीन करें, मेरे ना घर का एक रूटीन थी कि हर मंथ जाके मैंने इम्तियाज़ से ग्रोसरी कर आनी है, और पूरा महीना मुझे सुकून से गुजर जाता है। ग्रोसरी एक बार अच्छे से हुई भी हो ना तो फिर पूरा महीना आपको टेंशन नहीं होती कि अब ये मंगवाना है, अब वो मंगवाना है, अब ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए। लेकिन किसी की ऐसी बुरी नज़र लगी, ऐसी नज़र लग गई कि आप यकीन करो कि मैं सब कुछ मंग कर लेती हूँ, घर के सारे काम हो जाते थे, लेकिन जैसे ग्रोसरी की टाइम आता था तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि मैं इम्तियाज़ जा ही नहीं पाती थी, ग्रोसरी हो ही नहीं पाती थी। फिर वो मुझे जो चीज़ सबसे बुरी लगती है ना कि आज थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके ले आओ, 2 रुपये का ये ले आओ, 3 रुपये का ये ले आओ, 5 रुपये का ये ले आओ, वो चीज़ करनी पड़, अब वही चीज़ फिर मुझे करनी पड़ती थी, वही चीज़ होती थी, और जिससे मैं इरिटेट भी होती थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है हर 2-2 मिनट के बाद दुकानों पर जाओ या बच्चों को शॉप्स पर भेजो ना, क्योंकि मेरे बच्चों को भी आदत नहीं है इतनी जाने की। तो वो चीज़ मुझे भी मज़ा नहीं आता, वो ग्रोसरी करने का भी मज़ा नहीं आता। अब यकीन करें, जब इकट्ठा ग्रोसरी कर लो ना तो महीने से ज़्यादा चल जाता है और सुकून और बरकत के साथ चल जाता है। सेम इसी तरह हमारे घर में भी बरकत उड़ जाती है, कभी कभी किसी की नज़र लग जाती है, कभी किसी की कोई ऐसी चीज़ होती है जो हमारे घर को खा जाती है, या कुछ बेवकूफ़ियाँ आप और मैं, हम जैसे लोग खुद करते हैं, जो मैं आपको आज बताऊँगी कि हम लोग सबसे बड़ी गलती है क्या करते हैं। आपके घर में सब कुछ है, आपको अल्लाह ताला ने हर चीज़ से नवाजा हुआ है, फिर भी अगर आपका दिल बेचैन रहता है तो सबसे पहले आप ये सोचें, आप अपने गिरेबान में झांकें और आप ये सोचें और बताएं, अपने आप से सवाल करें कि क्या आप अल्लाह को याद करती हैं, क्या आप नमाज़ पढ़ती हैं, क्या आप नमाज़ पढ़ने के बाद दुआ मांगती है। दुआ बहुत ज़रूरी, हम लोग ना बहुत दफ़ा हमें हर चीज़ मिली हुई होती है अल्लाह ताला की तरफ से, तो हम लोग कहते हैं कि दुआ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें कुछ फ़ील नहीं होता है ज़रूरत, ऐसा लगता है कि हम दुआ नहीं मांगी, बस नमाज़ पढ़ी और उठ गई। नहीं, मैं कहती हूँ जब आपको अल्लाह ताला ने सब हर चीज़ से नवाजा हुआ हो ना, तब आपको दुआ ज़्यादा मांगनी चाहिए बानिस्बत इसके। जब हमारे पास नहीं होता तब तो हम मांगते हैं, लेकिन जिस वक्त हमारे पास सब कुछ अल्लाह ताला नेमत हर अता कर देते हैं तब हमें ज़्यादा मांगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उन नेमतों को संभालने के लिए भी कोई चाहिए। जब हम उन नेमतों को संभालने रखने के लिए, उनको नज़र बद से बचाने के लिए दुआ नहीं करते, उनकी बरकत के लिए दुआ नहीं करते, तो लोगों की नज़रें वो खा जाती हैं उन चीज़ों को, और वो सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी से चली जाती है। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो गई, ये तो आपने किसी भी हाल में नहीं छोड़ना, क्योंकि नमाज नहीं है ना तो आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, आपका कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, आपकी ज़िंदगी के मसले कभी हल ही नहीं हो सकते। उसके बाद जो औरतें गलती करती हैं, वो सबसे बड़ी गलती आप और मैं, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ना अपने घर में सूरह बकरा नहीं पढ़ते। हमें अपने घर में कोशिश करें, अगर आप डेली पढ़ सकती हैं सूरह बकरा तो इससे अच्छी बात तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन क्योंकि हमारे बच्चे हैं, आपके मेरे बच्चे, बच्चों की रूटीन बच्चों की साथ बिज़ी रहते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि नहीं पढ़ पाते। तो आपने फिर कोशिश करें कि हफ्ते में एक बार पढ़ लें, जुम्मे वाले दिन पढ़ लें, किसी भी दिन पढ़ लें, ज़रूरी नहीं जुम्मे वाले दिन, जिस दिन आपको ईजी फील हो आप उस दिन एक बार सूरह बकरा पढ़े अपने घर पे, और पूरे घर पे आप, मैं कहती हूँ, पानी पे फूंक के उसे छिड़कें या फिर पिएँ या फिर आवाज़ से पढ़ लें। वो नहीं कर सकती है तो डेली बेसिस पे सेकंड चीज़ ये करें, रात में जो है ना सोने से पहले या इशा की नमाज के बाद सूरह बकरा की जो आखिरी 2 आयात है ना, वो आपने लाजमी पढ़नी है। वो तो कोई इतनी बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं, वो तो 2 आयात हैं, वो आप इजीली पढ़ सकती हैं। उन आयात को 7 बार कोशिश किया करें, 7 या 11 बार पढ़ने की, तो वो पढ़ लें। अगर वो भी नहीं आप कर पा रही हैं तो अब जब जिस टाइम आप दिन में आप काम कर रही होती हैं, टीवी पे या एलसीडी पे या आप मोबाइल में या स्पीकर में किसी में भी सूरह बकरा लगा दें और आप साथ साथ काम करें। जब आप काम कर रही होंगी उस सूरह बकरा की आवाज़ आपके पूरे घर में जब गूंजेगी ना तो आपके घर में बरकत होगी। आपके घर से, कहते हैं जब सूरह बकरा की आवाज़ पूरे घर में गूंजती, आप लोग सूरह बकरा पढ़ते हैं, उस घर में शैतानी चीज़ें नहीं आती। जब शैतान आपके घर में इंटर ही नहीं हो पाएगा तो आपके घर में बेबरकती कैसे होगी बताएं। जब आप अपने घर में किसी भी उसमें शैतान को नहीं जाने देंगी, आने देंगी, तो आपके घर में बेबरकती कैसे होगी? हो ही नहीं सकती।
तो ये आपने लाजमी करनी। इसके अलावा इससे भी बड़ी एक और मतलब ये भी बहुत बहुत ही बड़ी गलती है, लेकिन इसके अलावा हम जो चलते फिरते गलती करते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ साथ। उसके साथ पहले मैं आपको बता दूँ कि जी ग्रोसरी सारी मेरे बच्चे ले आए थे और कुछ चीज़ें मैंने इम्तियाज़ से मंगवाई थी, कुछ चीज़ें हैं 2-3 चीज़ें हैं जो मैं इम्तियाज़ से नहीं मंगवाती हूँ। उनमें 2-3 चीज़ों में आ जाती है जी चीनी मैं इम्तियाज़ से कभी भी नहीं मंगवाती, क्योंकि जो इम्तियाज़ की चीनी है वो बहुत बारीक होती है, वो पाउडर फॉर्म में होती है, तो वो मुझे समझ में नहीं आती, तो चीनी नहीं मैं मंगाती हूँ। फिर मैं चीनी अपने जो करीबी शॉप है ना वहाँ से मोटी चीनी मिलती है, क्योंकि मुझे लगता है मोटी चीनी ज़रा मीठी सही होती है, जो बारीक होती है ना वो सही नहीं होती, वो लगती ज़्यादा और यूज़ बहुत ज़ाया ही होती है। तो चीनी मैंने यहाँ से मंगवाई थी। साथ चावल मंगाए थे इम्तियाज़ के। मुझे चावलों का कोई आइडिया नहीं है, कभी मैंने एक आध बार यूज़ किया तो मुझे समझ में नहीं आए, तो मुझे कोई आइडिया नहीं कि कौन से चावल अच्छे हैं और कौन से नहीं। और हमारे घर में सबसे बड़ा मसला आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता होगा, जो मुझे हमेशा से देख रही हूँ उन्हें पता है कि हमारे घर में चावल जो है ना सबको ऐसे चाहिए कि जब चावल बना हुआ हो तो वो खिला खिला हो, वो चिपका हुआ ना हो। अगर चावल चिपका हुआ होगा तो किसी ने नहीं खाना, वो फिर मुझे अकेली को खाने पड़ेंगे, वो फिर मैं कैसे खाऊंगी मुझे ये बताएं। मैं 2 गिलास बना के 2.5 गिलास बना के कैसे खाऊंगी, वरना मेरे घर में माशाल्लाह चावलों के शौकीन मेरे बेटे ही इतने हैं कि वो खा लेते हैं, लेकिन चावल चिपका हुआ नहीं होना चाहिए। और क्या कहते हैं, और बाकी चीज़ें मैंने इम्तियाज़ से कुछ मंगवाई थी। कुछ जो चीज़ें थी मैं कल सब्ज़ी वगैरह थी वो मैं यहीं से ले आई थी, हालांकि मुझे क्योंकि आज आइडिया नहीं था कि बच्चे जाएंगे, मुझे था मेरे बेटे के बड़े के पेपर हो रहे हैं तो पता नहीं वो जाएगा कि नहीं जाएगा, तो मैं बाहर गई थी तो फिर मैं सब्ज़ी ले आई थी, वो मैंने समेट ली थी, तो इसलिए मैंने इस बार इम्तियाज़ से नहीं मंगाई। वरना इम्तियाज़ से जो सब्ज़ी मिलती है वो सबसे बेस्ट है। एक तो वो पूरा महीना पड़ी रहती है, ना आलू ख़राब होता है ना प्याज ख़राब होता है, फ्रिज में टमाटर पड़े रहते, पूरा महीना मुझे टेंशन नहीं होती। कि मुझे नहीं पता क्या सीन है, लेकिन मैंने सुना है कि कोई ऐसा सीन होता है कि जो इम्तियाज़ से लाई हुई सब्ज़ी होती है उसमें पानी नहीं शायद लगा हुआ होता, तो वो ज़्यादा देर तक सही रहती है। जो हम यहाँ से मंगाते हैं वो तो कुछ दिनों में ख़राब हो जाती है। तो इम्तियाज़ की सब्ज़ी वेजिटेबल्स बहुत अच्छी रहती हैं, वो ख़राब नहीं होती। मुझे वहाँ से मंगवा के ज़्यादा मैं सुकून में रहती हूँ। लेकिन इस बार क्योंकि आ गई थी, अब मैं दोबारा मंगवा के ज़ाया करने वाली बात थी, तो इसलिए फिर मैंने नहीं मंगवाई थी। और आटा, हाँ आटा नहीं, आटा ये वाला मैं नॉर्मल हम यूज़ करते, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पराठों वाला भी नहीं यूज़ करते और चक्की का भी नहीं करते, तो नॉर्मल आटा यूज़ होता है। तो ये आटा भी मुझे बस एक ही शॉप का समझ में आता है, तो फिर मैं वहीं से मंगवा लेती हूँ, क्योंकि आटा भी अगर सही ना हो तो फिर रोटी कोई नहीं खाएगा। तो ये क्योंकि मेरे घर में ज़्यादातर जो है रोटी वो घर की ही बनती है, तो इसलिए, और पराठे मेरे बच्चे पसंद करते हैं, तो बस ये होता है कि थोड़ी सी चीज़ें इसलिए भी हो जाती है। अच्छा, दूसरी जो मेन चीज़ है मैं आप लोगों को वो चीज़ बताती हूँ। जब भी हम औरतें सोकर उठती हैं, हमें मुझे नहीं याद, आप और मैं लाजमी सी बात है कि हम ये गलती करते ही करते हैं। हम उठते हैं ना तो कोई दुआ नहीं पढ़ते, कोई बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते। हम अक्सर खाना बना रहे होते तो हम बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, हम आटा गूंद रहे होते तो हम बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, हम सोते हैं उठते हैं बैठते हैं, कोई भी XYZ काम करते हैं हम बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते। हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं। फिर हम कहते हैं कि हमारी चीज़ों में बरकत क्यों नहीं है, ज़्यादा बरकत क्यों नहीं है, हमारी चीज़ों में हमें बेबरकती क्यों फ़ील होती है। वो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है, क्योंकि हमें कहते हैं कि औरतों को जब भी खाना बनाए, किचन में काम करें, मैं थोड़ी कोशिश करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मुझे जब से ये चीज़ें सारी मुझे थोड़ी थोड़ी पता चलती है तो मैं कुछ ना कुछ कोशिश करती हूँ। जैसे मैंने अभी चीनी डाली है ना, तो चीनी का डब्बा जब मैंने चीनी डालती हूँ तो मैं चीनी में कोशिश करती हूँ कि एक सूरह फलक और एक सूरह नाज और एक अल्हम्दुलिल्लाह, 3 बार सूरह फलक और नाज और 3 बार अल्हम्दुलिल्लाह से पढ़ के चीनी के ऊपर फूंक देती हूँ। कहते हैं इससे नज़र बद और हसद और नज़र बद से बचा रहता है, और कोई भी जादू वगैरह कोई भी चीज़ XY चीज़ जी असर नहीं करती। तो मैं चीनी पे फूंक देती हूँ, वही चीनी से हम चाय बना लेते हैं, वही चीनी हमारी यूज़ हो जाती है। तो उससे भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो बरकतें जाती हैं, तो मेरे दिल को एक इससे सुकून मिलता है। इसी तरह मैं कोशिश करती हूँ, जैसे हम आटा गूंद रहे हैं या फिर मैं बर्तन धो रही हूँ, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करूँ। इसके अलावा अस्तगफिरुल्लाह मैं कोशिश करती हूँ पढ़ती रहूँ। मैं कहती हूँ अस्तगफिरुल्लाह में जितनी वो है ना, मैं कहती हूँ शायद ही किसी चीज़ में हो, आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू करें, आपको अपनी ज़िंदगी बदलती फ़ील होगी, आपको अपनी ज़िंदगी में बदलाव फ़ील होगा, आपको अल्लाह ताला ऐसी ऐसी बरकतें देगा कि आप खुद होंगी हैरान हो जाएंगे कि आपको आपके अंदर ये चीज़ें जो फीलिंग आएगी ना वो आपको खुद पता चलेगी, और आप खुद मुझे बोलेंगे कि हाँ इस फीलिंग की ना बात ही कुछ और है। हमारे अंदर से इतना सुकून आ जाता है ना कि हमें अल्लाह ताला वो सुकून दे देता है जो शायद दुनिया की किसी चीज़ में नहीं है। आपको अल्लाह ताला आपकी हर चीज़ में बरकत दे। मैं कहती हूँ अगर आज जब हम दुआएं पढ़ के कोई चीज़ बनाते हैं, वो थोड़ी सी चीज़ भी बनाते हैं ना, वो यकीन करो उसमें इतनी बरकत हो जाती है कि वो 2 लोगों के लिए चीज़ बनाई हुई 4 लोगों को वो पूरी पड़ जाती है। ये बरकत होती है कि जब हम थोड़ी चीज़ भी बनाएं तो ज़्यादा लोगों में भी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो वो पूरी पड़ जाती है कि कोई भूखा नहीं उठता।
तो ये बरकत होती है। घर में कोई चीज़ खाते हैं तो आपके बच्चों को सेहत मिल रही है, आपके बच्चे बीमार नहीं होते, ये बरकत होती है जब आप दुआएं पढ़ के वो करते हैं। आपके हर चीज़ में बरकत होना बहुत ज़रूरी है। तो चलते फिरते कोशिश किया करें, बिस्मिल्लाह पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें, कोई भी दुआ पढ़ें, बस पढ़ते ज़रूर रहा करें। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग मुझे बताएगा कौन कौन इस चीज़ पे अमल करता है और कौन कौन नहीं। अच्छा, यहाँ जी आपकी बहन ने आज बड़े काम किए। पहले ग्रोसरी वगैरह भी समेटी, फिर उसके बाद जी मैंने अभी मेरे बच्चों ने फ़्राइज़ बनाने थे तो वो आलू वगैरह दोबारा लेकर आए। और क्योंकि माशाल्लाह मेरे बच्चे इतने फ़्राइज़ के शौकीन हैं कि आप उन्हें किलो या 2-2 किलो भी, मतलब 1.5 किलो भी आलू के बना लेना तो वो खाते हैं, क्योंकि माशाल्लाह जवान बच्चे हैं और जवान बच्चे वैसे ही खुश खुराक होते हैं, तो माशाल्लाह वो खाते हैं। तो उसके साथ ही मैंने वॉशिंग लगाई हुई थी, कपड़े वगैरह धोए, कपड़े भी धोए, सफाइयाँ भी की, किचन की भी, ग्रोसरी वगैरह भी समेटी। बड़े काम आजकल मेरे पेंडिंग पर चल रहे थे, क्योंकि ईद के बाद जो है ना काफ़ी सारे काम रह गए थे, तो वो अब मेरे हो रहे हैं। पता नहीं कपड़ों में तो इतनी कोई बरकत पड़ती है कि हर 4 दिन बाद इतने कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। जितना मुझे कपड़े धोना अजीब नहीं अच्छा लगता है ना, उतने ही कपड़े धोने पड़ते हैं। तो बहरहाल जी यहाँ पे आपकी बहन आज कपड़े भी, मैंने कहा ये सबसे बड़ी नहुसत मुझे कपड़ों की लगती है। और मैं कहती हूँ ये धो लो ना तो ऐसे लगता है जैसे हम हल्के फुल्के हो गए। कपड़े धोने के बाद जो घर साफ और सुकून फील होता है ना, मैं कहती हूँ वो तो उसकी तो बात ही कुछ और होती। ये देखिए, आय हाय हाय, मेरी वॉशिंग खाली हो गई और मेरे दिल को सुकून आ गया। तो बहरहाल जी ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अगर आपको मेरी कोई बात अच्छी लगी हो या बुरी लगी हो तो उसके लिए मुझे माजरत करती हूँ, और अगर कोई अच्छी लगी हो तो मुझे दुआओं में याद रखना। मुझे ज़रूर बताएगा कि आपको कौन सी बात से आप मेरी अग्री करती हैं और कौन सी बात से अग्री नहीं करती हैं। बहरहाल इसके साथ ही इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अल्लाह ताला ने चाहा तो आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, किसी बेहतरीन किस्म की वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। दुआ में मुझे बहुत ज़्यादा याद रखना। ये देखिए, ये रोज़ मेरी बिल्ली आती है, इसको हम दूध डालते हैं। अब ये रमज़ान से माशाल्लाह आती है और डेली आती है। और यहाँ ये देखें पूरा जुमा बाज़ार कपड़ों का धुल गया। तो बस इसी के साथ अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।